रेडी स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ने गत इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की। स्टॉप। इसके अनुसार 2022 में भारत में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 14.9 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 10.5% थी। स्टॉप। अनुमान है कि 2050 तक बुजुर्गों की संख्या दोगुनी होकर 34.7 करोड़ हो जाएगी, जो देश की कुल जनसंख्या की 20.8% होगी। स्टॉप। रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2050 के दौरान देश की कुल आबादी करीब 18% बढ़ेगी, जबकि वृद्धों की संख्या में 13.4% वृद्धि होगी। स्टॉप। खास तौर पर 80 से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या में 27.9% की वृद्धि होगी। स्टॉप। भारत में वृद्ध जनसंख्या बढ़ने का कारण भारत में जीवन प्रत्याशा का लगातार बढ़ना और भारत में प्रजनन दर में लगातार गिरावट आना है। स्टॉप पैरा। देखा जाए तो बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है। स्टॉप। वे युवाओं को मार्गदर्शन और सलाह प्रदान कर सकते हैं। स्टॉप। बुजुर्गों के पास अपने समाज और संस्कृति के बारे में गहरा ज्ञान होता है। वे इन मूल्यों को संरक्षित करने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। स्टॉप। बुजुर्गों के पास बचत और निवेश करने के लिए अधिक संसाधन हो सकते हैं। स्टॉप पैरा। राम मनोहर लोहिया जीवन के मात्र 57 वर्ष पूरे कर पाए थे कि 12 अक्टूबर 1967 को अचानक हुई उनकी मृत्यु ने परिवर्तन की समूची राजनीति को जैसे विराम लगा दिया। स्टॉप। देश में जोर पकड़ रहा समूचा समाजवादी आंदोलन उनके असमय निधन से प्रभावित हो गया। स्टॉप। राम मनोहर लोहिया ने देश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। स्टॉप। जाति व्यवस्था और लगातार विकसित हो रही राजनीतिक गतिशीलता के साथ भारत के जटिल संबंधों के संदर्भ में एक बहुमुखी विचारक लोहिया के मुद्दे आज भी गूंजते हैं। स्टॉप। एक जाति विहीन न्यायपूर्ण समाज के लिए लोहिया का दृष्टिकोण और उनके विचार भले 70 साल पुराने हो, पर मूल विचार के संदर्भ में आज भी जीवंत और प्रासंगिक है। स्टॉप। लोहिया जातियों को मिटाकर वर्ग में बदलना और देश में अहिंसक समाजवादी वर्ग और वर्ण क्रांति लाना चाहते थे। स्टॉप पैरा। डॉक्टर लोहिया का जीवन और कार्य जाति व्यवस्था के उन्मूलन में समर्पित था। स्टॉप। उन्होंने जाति आधारित विषमता को एक गंभीर सामाजिक अन्याय के रूप में देखा और माना कि यह एक आधुनिक न्याय संगत राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की प्रगति में बाधा है। स्टॉप। लोहिया का तर्क था कि जाति विभाजन ने सामाजिक असमानता को कायम रखा, जिससे लाखों लोगों को अवसर और सम्मान नहीं मिला। स्टॉप। लोहिया दरअसल अंबेडकर के जाति उन्मूलन के आह्वान से काफी सहमत थे। स्टॉप। उन्होंने जाति व्यवस्था को उसके मूल में चुनौती देते हुए एक
तर्कसंगत दृष्टिकोण की वकालत की। स्टॉप। उनका मानना था कि सच्चा सामाजिक न्याय केवल जातिगत पदानुक्रम को खत्म करके और सभी को समान अवसर प्रदान करके ही प्राप्त किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। लोहिया का दृष्टिकोण जाति उन्मूलन से भी आगे तक फैला हुआ था। स्टॉप। उन्होंने आर्थिक समानता, भूमि सुधार और संसाधनों के समान वितरण की वकालत पर जोर दिया। स्टॉप। वे आर्थिक असमानताओं को जाति व्यवस्था के कारण और परिणाम दोनों के रूप में देखते थे। राजनीति के प्रति लोहिया का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय में निहित था। स्टॉप। उन्होंने हमेशा इस मुद्दे का समर्थन किया। इस जड़ता को तोड़ने और भागीदारी की इच्छा जगाने के लिए उन्होंने कई राजनीतिक प्रयोग भी किए थे। स्टॉप। उनमें से एक ग्वालियर की महारानी के खिलाफ सुक्खो रानी जमादारनी को लोकसभा के लिए खड़ा करना था। स्टॉप। इस घटना ने देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों और समाज में दलित, अनुसूचित जाति के नाम पर एक निम्न क्रम से बांध दिए गए करोड़ों लोगों के मन में हलचल और राष्ट्रीय कार्यों में भागीदारी की भूख पैदा की। स्टॉप। ऐसा ही प्रयोग लोहिया ने रायबरेली में किया, जहां जवाहरलाल नेहरू ने दामाद फिरोज गांधी के खिलाफ नाई समाज के नंदकिशोर को खड़ा किया था। स्टॉप। पैरा। लोहिया ने पिछले वर्ग की परिभाषा में महिला को भी रखा था और महिला में छिपी हुई क्षमता और योग्यता को आगे लाने के लिए सावित्री बनाम द्रौपदी की बहस चलाई थी। स्टॉप। जाति और सामाजिक न्याय पर लोहिया के विचार हमेशा से भारत के राजनीतिक विमर्श को आकार देते रहे हैं। उनके दृष्टिकोण के कई प्रमुख पहलू आज भी समसामयिक और प्रासंगिक हैं। स्टॉप। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए आरक्षण की लोहिया की वकालत ने भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की नींव रखी। स्टॉप। ये नीतियां आज भी भारतीय राजनीति का एक चर्चित और महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई हैं। स्टॉप। लोहिया का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि योग्यता अवसर से आती है। स्टॉप। चूंकि देश के कई हजार के जाति वर्चस्व के काल में हाशिए की जातियों को अवसर नहीं मिला, इसलिए इनकी योग्यता या क्षमता का विकास नहीं हो सका। स्टॉप। इसलिए वे पिछड़े वर्गों यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों यानी अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों की पिछड़ी जातियों तथा महिलाओं को विशेष अवसर देना चाहते थे। उन्होंने नारा दिया था, पिछड़े पावे 100 में 60। स्टॉप। पैरा। कुछ लोग आजादी से 75 साल बाद भी आरक्षण के औचित्य पर सवाल उठाते हैं, पर हमें लोहिया के दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है कि क्या आज देश के राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी में समानता आई है और हजारों वर्षों से जिन्हें शूद्र कहा गया, क्या उनकी भागीदारी समतुल्य हो पाई है। यह भी देखना होगा कि 70 साल के आरक्षण के बाद भी क्या वंचित और पिछड़ा समाज वह हासिल कर सका है जो उसे देने की संविधान की मंशा थी, या जिसे दिया जाना लोहिया सामाजिक न्याय का
आधार मानते थे। लोहिया द्वारा समर्थित आरक्षण नीतियों ने उनकी प्रभावशीलता और संभावित कमियों के बारे में चल रही बहस को जन्म दिया। स्टॉप।